बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर आवंटन हुआ जारी, शीघ्र मिलेगा नियोजित शिक्षकों को बकाया वेतन। राज्य के मात्र 18 केंद्रों पर ही हो रही है आरटीपीसीआर जांच। चुनाव में विजय जुलूस पर प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से उड़ानों पर पाबंदी लगाई। टाइफाइड के बहाने कोरोना दे रहा है लोगों को धोखा। 35 दिनों में 1 लाख पार कोरोना पॉजिटिव। पिछली लहर में 1 लाख केस का आंकड़ा पार करने में लगे थे 146 दिन। दूसरी लहर में 50,000 संक्रमितों का आंकड़ा 28 दिनों में हो गया है पार। 52,000 से 1 लाख का आंकड़ा पार करने में लगे महज 9 दिन। बिहार में 12,604 नए मरीज, 6 जिलों में 500 के पार। राष्ट्रीय संकट पर मूक दर्शक बने नहीं रह सकते सुप्रीम कोर्ट। इधर सूबे के अधिकतर स्कूलों में दाखिला अभियान ठप। मदद करेगी जदयू की टीम सेनानी। सभी वार्डों में कराए व्यापक सैनिटाइजेशन। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह। तेजस्वी यादव। निजी अस्पताल हुए निरंकुश, स्वास्थ्य विभाग का असर नहीं। स्वास्थ्य व उद्योग विभाग में 10 अफसर तैनात किए गए। नमस्कार, और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए खबरों पर शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार अपने वेतन को लेकर बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग करते आ रहे थे। अब शिक्षकों के वेतन को लेकर राज्य सरकार ने आवंटन को जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से 20 अरब 43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों को भी वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षा और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। खास बात यह है कि शिक्षकों को अभी 1 अप्रैल से 15% वृद्धि के साथ वेतन पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पहले से दे वेतन की राशि ही मिलेगी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से जो 15% की वेतन वृद्धि की गई है उसके लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। पुराने वेतन दर से ही शिक्षकों को वेतन मिल पाएगा। इधर देखिए, टाइफाइड के बहाने कोरोना का असर हो रहा है लोगों पर। कोरोना धोखा दे रही है। टाइफाइड बुखार लग रहा है कि टाइफाइड बुखार है, लेकिन असर कोरोना का है। तो जैसे ही सर्दी खांसी बुखार हो वैसे ही कोरोना जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इधर देखिए, दूसरी लहर काफ़ी भयावह है। 35 दिनों में 1 लाख पार हुआ है संक्रमित मरीजों की संख्या। पिछली लहर में 1 लाख केस का आंकड़ा पार करने में लगे थे 146 दिन, लेकिन दूसरी लहर में 50,000 संक्रमितों को आंकड़ा मात्र 28 दिन में ही पार कर गए। 52,000 से 1 लाख का आंकड़ा पार करने में लगे महज 9 दिन। बिहार में लगातार 12,000 से पार संक्रमितों की पहचान की जा रही है, जांच की जा रही है। बिहार में 12,604 नए मरीज मिले, जिसमें 6 जिलों में 500 के पार। कोरोना का अपडेट थोड़ा सा जान लेते हैं। 12,604 नए संक्रमित मिले राज्य में। इधर 1,328,00,000 सैंपल की जांच हुई 24 घंटे में। इधर 12.56% संक्रमण की दर रही राज्य भर में। 1,837 नए संक्रमित मिले पटना जिले में। 86 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है बिहार में। तो यह थी आज की आंकड़ा, जिसमें बहुत सारे जिलों में भी स्थिति काफ़ी भयावह है। इधर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश फैसला कर सकते हैं। राष्ट्रीय संकट पर मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राष्ट्रीय संकट पर कोर्ट जो है मुख्य दर्शक नहीं बनकर रह सकता है, उस पर काम करे। वैक्सीन की कीमत पर केंद्र से जवाब मांगा। पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोविड वैक्सीन की कीमतें राज्य एवं केंद्र एवं निजी अस्पतालों के लिए अलग क्यों है। राज्य के मात्र 18 केंद्रों पर ही हो रही है आरटीपीसीआर की जांच। 60% अनुमंडलों व प्रखंड में फिलहाल आरटीपीसीआर जांच बंद है। 15 से 20,000 सैंपल का बैकलॉग। इधर ऑस्ट्रेलिया ने भारत से उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। संक्रमण में तेज वृद्धि के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना से जंग में सहायता के लिए पैकेज की घोषणा भी की गई है। इधर चुनाव में विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने दिखाया था सख्त रुख। इधर ECHS में होगी अनुबंध की भर्तियाँ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ECHS के तहत संचालित 51 क्लिनिक में अतिरिक्त कर्मियों के अनुबंध आधार पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इधर कुछ और खबरें हैं। सूबे के अधिकतर स्कूलों में दाखिला अभियान ठप है। स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षक स्कूल जा रहे हैं 33% के हिसाब से, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसको लेकर अब दाखिला अभियान भी ठप पड़ गया है। सरकारी स्कूल में न अभिभावक ही पहुंच रहे हैं और न शिक्षक ही अनामांकित बच्चों को खोजने निकल पा रहे हैं। सुखद खबर यह है कि 9वीं कक्षा में दाखिला ले रहे हैं बच्चे। 9वीं क्लास के लिए दाखिला शुरू है। लोग जाकर नामांकन करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा 26 तक सौंपनी थी 6 साल के 100% बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के आदेश का पालन कई जिलों में नहीं हुआ है। 38 जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गई थी रिपोर्ट। 3 स्तरों पर प्राप्त करना था प्रमाण पत्र। 80,000 स्कूलों में चला था नामांकन अभियान। सभी वार्डों में कराए व्यापक सैनिटाइजेशन। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री। पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, सारण और तिरहुत प्रमंडलों के नगर परिषदों के कार्यों की होगी समीक्षा। निजी अस्पताल हुए निरंकुश, स्वास्थ्य विभाग का असर नहीं। कालाबाजारी, रेमडेसिविर लाने को मजबूर कर रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर को लेकर विभाग के अधिकारी तक साधे हैं चुप्पी। 14,000 रेमडेसिविर दवा आ गई है राज्य में, लेकिन मिल नहीं रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण का हालात भयावह है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कोरोना का जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है बिहार में। वैसे भी सचमुच में स्थिति पूरे देश में भयावह है, राज्य में भी भयावह है। बिहटा ESI अस्पताल की स्थिति ज़्यादा खराब, पप्पू यादव का आरोप है। कल पप्पू यादव के द्वारा रेड किया गया वहाँ पर और स्थिति को देखा गया। कोरोना कंट्रोल रूम का किया गया मुआयना। स्वास्थ्य व उद्योग विभाग में 10 अफसर तैनात किए गए हैं। टीकाकरण में आधार बना रोड़ा। इधर सिर्फ 8 डॉक्टरों के भरोसे चल रही है 17 डिस्पेंसरी। APOPT का रिजल्ट घोषित। इस महामारी में काम आ सकते हैं 21,000 ग्रामीण चिकित्सक भी कुछ काम आ सकते हैं, लेकिन कई जगहों से यह खबर आ रही है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो मरीजों को कोरोना के नाम पर पैसे भी ठग रहे हैं। इधर औरंगाबाद से खबर है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से संक्रमित लोगों को लगातार संख्या बढ़ रही है। सर्दी, खांसी और बुखार होने पर अवश्य जांच कराएं। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। डॉक्टरों ने सर्दी, खांसी और बुखार होने की स्थिति में कोविड-19 की जाँच अवश्य कराने की अपील भी की है। तो यह अपील हम लोगों को देखना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। तो इधर हम बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग लगातार अपने कामों में लगा हुआ है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज का खास जो था वो कोविड-19, पंचायत चुनाव और कह सकते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो अब मिल जाएगा, यानी कि 15 दिन ऐसे भी लगने की संभावना है। सिगरेट पीने वालों के साथ रहना खतरनाक है। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान करने वालों के साथ रहने वाले को कैंसर होने का जोखिम अधिक होता है। पानी में ग्रीन हाउस गैस को रोकेगी सूक्ष्म जीव। इधर कीटों के लिए बना कृत्रिम कीट हार्मोन। इधर मार्क मैकगोवन बोले, भारत की कोविड-19 जांच विश्वास योग्य नहीं है। फेफड़ों पर वार करता है कोरोना, इस तरह रखे सुरक्षित। 5 दिन बाद रोजाना के केस में गिरावट। दिल्ली की ये खबर है। असम में 1 मई तक रात्रि कर्फ्यू। खाली टैंकरों की एक और खेप थाईलैंड से लाई गई। मदद के लिए 40 अमेरिकी कंपनियां एकजुट। अंतिम संस्कार में देरी पर महाराष्ट्र सरकार की तलब। वेदांता को तूतीकोरिन ऑक्सीजन संयंत्र का संचालन की मंजूरी। रक्षा मंत्री जी झारखंड के हमारे भाइयों का 100 घर भिजवाने में मदद करें, उत्तराखंड हादसा में कहा गया है। और थोड़ा सा हम ले लेते हैं क्रिकेट पर। CSK के सामने सनराइजर्स की परीक्षा। उम्मीद यह अच्छी शुरुआत होगी। इयोन। इधर बोर्ड का विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित वापस का आश्वासन दिया गया है। कोरोना की मार में सभी को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। देश में 2 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचना, नकदी का चलन, तमाम चीज़ों पर इस प्रकार कोरोना का असर पड़ रहा है। कोरोना महामारी काफ़ी भयावह है, भयानक है। तमाम लोगों को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जरूरी काम हो तो निकलें, मास्क लगाकर निकलें, 2 गज की दूरी बनाकर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर में साबुन का प्रयोग करें। तमाम चीज़ों से आप सुरक्षित रहें। तमाम दर्शक हमारे सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।